देखिए अध्याय 2 के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरा तत्र न मुह्यति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जब हम बाल्यकाल से युवावस्था में, युवावस्था से वृद्धावस्था में प्रवेश करते हैं तो क्या हमें इस बात का दुख होता है? यह हमारे वश में नहीं, यह कालक्रम है, यह ऐसे ही चलता है। जो आज बालक है वो कल युवा होगा, कल जो युवा है वो परसों वृद्ध होगा। यह कालक्रम है। अब धैर्यवान व्यक्ति क्या इस बात को सोच करके कभी शोक करता है? देखिए, माया में फंसा हुआ व्यक्ति, मोह में फंसा हुआ व्यक्ति, उसको यह लगता है कि जब बाल्यावस्था थी, जब ज्ञान नहीं था, तो हमेशा हम ये सोचा करते थे कि कितनी जल्दी हम बड़े हो जाएं और अपने अनुसार व्यवस्था बना करके रह पाए। ये बाल्यकाल की अज्ञानता थी। फिर युवा होने के बाद जब हमें व्यवहारिकता आ जाती है, व्यवहारिकता का ज्ञान आ जाता है, उस समय यदि हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमारी युवावस्था सदैव बनी रहे, हम कभी वृद्ध ना हो, या वृद्धावस्था आने से हमें दुख हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम मोहग्रस्त हैं। भगवान कृष्ण ने कहा है, ये परिवर्तन देखने से धीरस् तत्र न मुह्यति। जो धैर्यवान व्यक्ति होता है, जो धीर व्यक्ति होता है, उसे किसी भी प्रकार का दुख नहीं होता। यहां जो धीर शब्द कहा गया है, यह व्यक्तित्व का एक अलंकरण है। धीर व्यक्तित्व अर्थात ऐसा व्यक्तित्व जो हर्ष विषाद सुख दुख सब में एक जैसा रहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी जो सुख दुख में, हर्ष विषाद में, लाभ हानि में एक प्रकार से व्यवहार करे, ऐसा व्यक्ति धीर व्यक्ति होता है। तो युवावस्था जा रही है, यह हानि नहीं है। वृद्धावस्था आ रही है, यह हानि नहीं है। यह काल चक्र है, यह ऐसा ही चलता रहता है। और वृद्धावस्था के बाद एक नया शरीर, फिर से नया जन्म, एक नया अवसर आत्मा को परमात्मा से मिलाने का। यह चिरकाल से चलता आया है और हमेशा चलता रहेगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। देहांतर, देह का अंतरण, फिर उसके बाद वृद्धावस्था के बाद देह का अंतर आता है, शरीर बदलता है। धीरस् तत्र न मुह्यति। और जो धैर्यवान व्यक्ति होता है वो इस बात से संतुलित रहता है। ना उसके अंदर हर्ष होता है, ना विषाद होता है, ना किसी प्रकार की समस्या होती है। तो इस बात को ध्यान रखो अर्जुन। तुम यदि अपने कर्तव्य पथ से हटते हो तो ऐसा नहीं है कि पितामह सदैव बने रहेंगे, आचार्य द्रोण सदैव बने रहेंगे। हां, धर्म की स्थापना करने का जो तुम्हारे पास एक सुअवसर है वो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा और तुम युग नायक के पद से हट जाओगे। इस बात को ध्यान रखना। आज तुम्हारे पास अवसर है कि इस धर्म की स्थापना के युद्ध में तुम नायक की भूमिका निभा सकते हो। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो निश्चित रूप से समझ लो, यह तुम्हारे जीवन की एक बहुत बड़ी हानि होगी। इस अवसर को धीर व्यक्ति की तरह समझो
धैर्यवान व्यक्ति की तरह व्यवहार करो। और किस बात का दुख? क्या तुम कभी वृद्ध नहीं होगे? क्या तुम्हारा देहांतर नहीं होगा? ऐसा कभी नहीं होता। इस सृष्टि में जन्म लेने वाले हर प्राणी का देहांतर होता है। हर प्राणी की देह का क्षय होता है। युवावस्था से वृद्धावस्था आती ही है और मृत्यु कभी अंत नहीं होती। मृत्यु नए जीवन का प्रारंभ होती है। तो इस बात को सदैव ध्यान रखो कि तुम विधाता नहीं हो। तुम किसी के जन्म मृत्यु के उत्तरदायी नहीं हो। यह विधाता का लिखा हुआ है और जो जैसा लिखा हुआ है वो वैसा ही होगा। तुम सिर्फ इस धरा पर अर्जुन के परिचय के रूप में अपना पात्र निभाने आए हो और उससे विमुख मत हो। जो तुम्हारा कर्म है उसे करो और कर्म करने के पश्चात यश का उपभोग करो। मृत्यु के बाद भी तुम्हारा यश बना रहे ऐसा व्यवहार करो। ठीक है।